जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज बायोलॉजी का पार्ट 7 चालू करते हैं। कल पार्ट 6 ख़त्म हो चुका है। आज बायोलॉजी के 7 पार्ट चालू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 293, सही कथन पहचानिए। क्वेश्चन नंबर डी, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में तेज गुण एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में तेज गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में तेज गुणसूत्र होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिक शुक्राणु अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इस धागों को गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में तेज गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी तेज गुण होते हैं। मानव में तेज जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें वाई जोड़ी या 44 गुणसूत्र के ऑटोसोम्स कहा जाता है। दोनों अन्य गुणसूत्रों के लिंग क्रोमोसोम XY कहा जाता है। जीन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, हार्मोन्स। जीन्स हार्मोन्स की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जीन्स आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन्स के कारण ही हमारे आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन्स के DNA में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों की आनुवंशिकता का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? A 9:3:3:1। मेंडल के द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज RRYY से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीले बीज प्रभावी होते हैं। P2 पीढ़ी के पौधों का फेनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 2:1:2:4:2:2:1:2 प्राप्त हुए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले अनुसूचक पदार्थ कौन सा है? DNA एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता के वंशागत गुणों से आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने का स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। DNA की खोज वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1993 में की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1962 नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया। एक लंबे पौधे TT और छोटे पौधे t के बीच संकरण परिणामस्वरूप उत्पन्न F2 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? D, क्योंकि पौधों की लंबाई केवल T द्वारा नियंत्रित होती है। एक लंबे पौधे TT और छोटे पौधे TT के बीच संकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों लंबे होने का कारण क्योंकि पौधों की लंबाई केवल T द्वारा नियंत्रित होती है। में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर ए, मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो कभी भी पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री के गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं। पुरुष में ये जोड़े परिणाम पूर्ण जोड़ नहीं होते, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसमें Y गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित में किस आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकता के नियमों की खोज की थी। मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग किया था। सामान्यतः कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में होते हैं। बी, तेज गुणसूत्र। मानव की कोशिका में 46 गुणसूत्र जबकि जनन कोशिका में 23 जुड़ होते हैं।
गुणसूत्र पर बहुत से जीन चित्र होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का हस्तांतरण करते हैं और हमारे आनुवंशिकता इसलिए गुणसूत्र को वंशागत का भाग कहा जाता है। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिए गया कौन सा विकल्प जीनों का गलत लक्षण होता है? क्वेश्चन नंबर डी, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। गलत लक्षण सही होते हैं। ये प्रोटीन का उत्पाद करके लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। ये डीएनए को खंड है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है। गलत क्वेश्चन है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, जीनों के लक्षण ये प्रोटीन का उत्पाद करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। डीएनए के खंड है। प्रत्येक जनन की कोशिका में जीन सेट होता है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 302 का बी, व्यक्ति के लिंग निर्धारण का शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्र द्वारा होता है। मानव लिंग निर्धारण के लिए एक्स से XY गुणसूत्र का अनुसरण करता है। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं जबकि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। निम्नलिखित चित्र में एक एकल जीव के प्रजनन किया मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर ए, डीएनए का प्रतिरूप त्रुटियाँ। डी, चित्र में उस स्थिति में दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीन जन्म करता है जैसे कि एलैंगिक जन्म में होता है। ये एक जीवाणु विभाजित होता है। परिणाम 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 विस्तृत जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानता होगी। इनमें से आपस में बहुत कम अंतर होगा। जो डीएनए प्रतिरूप के समय में न्यूट्रिनो कारण उत्पन्न होता है। वंशागत के नियमों का प्राप्त करने की मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर ए, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षणों का अध्ययन किया। वंशागत के नियमों का प्राप्त करने के मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण उन्होंने अपने संकरण में एक बार भी केवल एक ही लक्षणों का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 302, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर सी, एलोसोम्स मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की विशेष जोड़ी होती है जो एक समानता ऑटोसोम के रूप में होता है। आकार का व्यवहार में भिन्न होते हैं। मनुष्य के 40 गुणसूत्र के 23 गुणसूत्र जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी को ऑटोसोम कहा जाता है जबकि 23वां जोड़ों को यदि XY जिसमें एलोसोम कहा जाता है। ये जोड़ा मनुष्य के निर्धारण के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 306, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का निम्नलिखित में किस विशेषता का उपयोग नहीं किया? क्वेश्चन नंबर सी, पत्तों की आकृतियों का। गेगर मेंडल ने मटर के दाने का प्रयोग किया। मेंडल के मटर के दोनों ऐसे पौधे जिसमें एक बार हमेशा सफ़ेद फूल खिलते हैं दूसरे पर हमेशा जामुनी फूल खिलते थे। ये पीढ़ी एक F1 कहलाता है। जब उन्होंने सफ़ेद फूलों वाले एक पौधों के संयोग जामुनी फूलों वाले पौधों को दिखाया तो क्या नए पौधों के फूल जामुनी होते हैं? उन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर ए, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं में अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्य क्षमता घटक होते हैं। ये यूनानी भाषा के शब्द जीन्स में बना है। जीन्स आनुवंशिकता के मूलभूत शारीरिक इकाई है। प्रत्येक जीन्स का एक अलग प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक जीन एक विशेष लक्ष्य प्रदर्शित करता है, सही है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म के एक गुणसूत्र ग्रहण करते, सही है। युग्म निर्माण के समय में युग्म विकल्प एक साथ होते हैं, नहीं, गलत। जीन्स गुणसूत्र के पर स्थित हैं। जीन्स के संबंध में सत्य गलत हैं। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्ष्य प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जनन की कोशिका प्रत्येक युग्म में से एक गुणसूत्र ग्रहण करते हैं। जीन के गुणसूत्र स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 309, मेंडल द्वारा प्रयोग किए जाने गए प्रयोग में तरीकों के आधार पर नीचे गए कथनों पर सही कथन पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 1, आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया है, इसके बाद स्वयं निषेचन किया। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोग के आधार पर आरंभ के पौधों में निषेचन किया गया है और उसके बाद स्व निषेचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 309,
क्वेश्चन नंबर 3-10 प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ और पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिका में संगुप्त होती है तो वे जातीय के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु संतति की गुणसूत्र सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागत के इस तरह के प्राणी को वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर डी मेंडल के प्रयोग के परिणाम। प्रत्येक जनन की कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, ये मातृ पितृ हो जाती है। जब दो जनन कोशिका संगुण होते वे जातीय डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्र की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागत की इस तरह के प्रणाली को मेंडल की प्रयोग में परिणाम वर्णित किया गया है। क्वेश्चन मेंडल 311 मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण पटर वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं। अनुवांशिकता प्रयोग लक्षण प्रयोग कर रहे हैं। अनुवांशिकता के बारे में पहली बार जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, इसलिए उन्हें अनुवांशिकता का पता कहा जाता है। इन्होंने अनुवांशिकता संबंध प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पौधों का चुनाव किया और इस अध्ययन के आधार पर मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए जो निम्न है। प्रभावी का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रेशन, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोर्टमेंट। एक संकरण विभिन्न संकरणों की विशेषताओं के बारे में दो पौधों का संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर बी 2 एक संकरण विभिन्न संकरणों की विशेषता वाले दो पौधों को जब एक प्रयोग में केवल एक ही लक्षण अथवा एक जीन्स की वंशागत का अध्ययन किया जाता है तो एक लक्षण का युग्म विकल्पों का प्रयोग होता है, इसे संकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण के वंशागत नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर डी पैतृक और मात्रक डीएनए मूल रूप से आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों और गुण मात्राओं संतानों को पहचानने का कार्य करता है। ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र संरचना निर्माण करता है। ये कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा रूप से फैला हुआ होता है। इसके कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। मेंडल ने मटर के पौधों को अनेक विविधता व दृश्य के लक्षणों का आधार प्रयोग किया, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन नंबर डी झुर्रीदार झोटे और सफ़ेद। मेंडल ने मटर के पौधों के विभिन्न वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया, उन्होंने उनके बाहरी लक्षणों की ओर विशेष ध्यान दिया। गोल झुर्रीदार बीज, लंबे पौधे सफ़ेद बैगनी फूल आदि विभिन्न वैकल्पिक लक्षणों पौधों अध्ययन किए, उसके पौधों को उगाए गए। उन्होंने अपने प्रयोग में लाया गया मटर के पौधों का झुर्रीदार छोटे पौधे सफलता प्रयोग किए। मेंडल के लक्षणों में एक शुद्ध पौधों लंबे का एक पौने पौधे साथ संक्रमण F2 पीढ़ी जीनोटाइप अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर ए 3:1। मेंडल के संकरण शुद्ध लंबे पौधे का कैपिटल टी एक पौने पौधे t संकरण अनुपात F2 पीढ़ी जीनोटाइप अनुपात 3:1। इसमें से कौन सा व्यक्ति के जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी से किसी विशेष लक्षणों का प्रदर्शन करने वाले पौधों जीवों को गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित की ज्ञान के सम्मिलित किया। क्वेश्चन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल वाले व्यक्ति जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण प्रदर्शन करने वाले पौधों जीवों को गणना करने के लिए विज्ञान की गणना के ज्ञान के सम्मिलित किया। क्वेश्चन नंबर 3-7 मनुष्य के लक्षणों के वंशागत नियमों के नीचे वर्णित किए तत्वों को संबंधित होते हैं, जिन लक्षणों में से अलावा अन्य सभी सही गलत विकल्प चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 317 का क्वेश्चन नंबर सी प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चों में एक ही संकरण असंगत जीव होना चाहिए। मनुष्य के लक्षणों के वंशागत नियम के माता पिता और दोनों बच्चों के लिए समान होता है। आनुवंशिक पदार्थ का संकरण जीन्स होना चाहिए। प्रत्येक लक्षण के माता पिता दोनों डीएनए प्रभावित होता है। कैपिटल टी कैपिटल W जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मों के प्रतिशत कितना होना चाहिए। 25%। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों का बीच संक्रमण वाले पीढ़ी लंबे F2 पादपूर्ण निषेचन F2 संतानी प्राप्ति की, इसमें से बौने पौधों को 3:1 अनुपात प्राप्त किया गया। 75% लंबे 25% छोटे पादप। मानवों में लिंग गुणसूत्र के विकल्पों युग्म मनुष्य में पाए जोड़े लिंग गुणसूत्र एक युग्म लिंग गुणसूत्र X और Y होते हैं। मनुष्य के सामान्यतः तेज युग्म गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46
गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के XY लिंग गुणसूत्र, महिलाओं के XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। 300 मटर के पौधों में मेंडल के प्रयोग अनुसार लंबे और बौने पौधे तुलना में प्रभावी लक्षणों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर डी, कोई पौधा लंबा ही होता है भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्म विकल्प हो या 2 जीन युग्म विकल्पी हो। मटर के पौधों को मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबे पौधे बौने पौधे तुलना के प्रभावी लक्षणों कहा जाता है, क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होता है भले ही उसके लंबेपन के लिए जीन विकल्प हो या ना हो 2 या जीन युग्म हो। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर ए, सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी माँ में वंशागत होते हैं। गलत है। शिशु चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माँ से वह एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है, क्योंकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के रूप में XX युग्म पाया जाता है। पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जो शिशुओं के लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 322, क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु के बीच कोई विभिन्नता होती है? क्वेश्चन नंबर डी, नहीं, इनके आकार का गतिशील में कोई अंतर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर डी सही। हाल ही में अध्ययनों के पता लगा कि अनुपात, आकार, गतिशील व्यक्ति, आवेश, pH, तनाव, प्रतिक्रिया संबंध X और Y गुणसूत्रों में शुक्राणु के संबंध कोई अंतर नहीं है। X और Y गुणसूत्रों के बीच एकमात्र अंतर उनकी समग्र DNA में निहित है। मनुष्य के संतान के लिंग निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर डी, पितृ गुणसूत्र। मनुष्य के संतान का लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जो माता पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्रों निर्भर करता है। गुणसूत्र संख्या 23 जोड़े होते हैं। स्त्रियों में XX, पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। माता पिता के XX वाले गुणसूत्र में संतान लड़की तथा XY वाले गुणसूत्र में संतान लड़का होता है। लिंग निर्धारण का होता है, अर्थात मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों गुणसूत्र द्वारा होता है। मेंडल। क्वेश्चन नंबर 334, मेंडल से सबसे पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों और वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागत के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क का चयन कीजिए। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती देखी थी, सही थी। उन्होंने एक समय में लक्षण की वंशागत का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले से वैज्ञानिकों ने जीव का संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया, सही। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के विज्ञान को मिश्रित किया, सही। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों का आधार पर काम किया था, गलत। क्वेश्चन नंबर 325, मेंडल की वंशागत नियम के सफल होने से संबंधित कथन तर्क उन्होंने छोटे आकार से नमूनों के आकार पर काम किया था, गलत है। शेष अर्थकथन जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के पौने पौधों के साथ कराया था, तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों को झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया था, तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि झुर्रीदार बीजों वाले पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते हैं, तो प्राप्त संतति पौधों किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर डी, गोल बीज वाले लंबे पौधे। जब मेंडल ने मटर लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया था, तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्हें गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया, तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले पौधों बौने पौधे के साथ कराए, तो प्राप्त संतति पौधों के बीज वाले लंबे पौधे होंगे। क्वेश्चन नंबर 326, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY के बीच क्या अंतर है? X गुणसूत्र बड़ा
बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। मानव नरों के मौजूद लिंग गुणसूत्र XY और X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। X और Y गुणसूत्र किसी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। महिला में XY गुणसूत्र, पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। लक्षणों को वंशागत के नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज मेंडल ने सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? क्वेश्चन नंबर C, उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। लक्षणों की वंशागत के नियंत्रित करने वाले नियमों को खोजने मेंडल के सफल होने का एक कारण था। उन्होंने संतति का संख्यात्मक गणना की। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया तो क्या होता? C, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी अध्ययन नहीं किया होता तो पता नहीं चल लगता कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। पीले बीजों वाले प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधों का संकरण हरे बीजों वाले प्रजनन वाले बौने पौधों के साथ कराया गया है। F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रकार प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला गया है? क्वेश्चन नंबर A, लंबा पौधा बौना पौधा प्रभावी हावी होता है। पीले बीज के तद्भुत प्रजनन वाले लंबे पौधे मटर पौधे का संकरण हरे बीज वाले प्रजनन वाले बौने पौधों के साथ कराया गया है तथा F1 पीढ़ी में सभी बौने पौधे लंबे थे। इस प्रकार दर्शाया गया है F1 पीढ़ी के पौधों के लंबे लक्षण प्रमुख गुण हैं और छोटे लक्षण पुनर्जित लक्षण होते हैं, अर्थात इनके प्रजनन पर लंबापन पौनेपन प्रभावी भी होता है। मेंडल के प्रभावी दो लक्षणों के बीच द्वि संकरण परिणाम स्वरूप अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर D, 9-3-3 वन। मेंडल ने प्रभावी दो लक्षणों के बीच संकरण प्राप्त अनुकरण का 9-3-3 वन 9-3-3-1 होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिक जनन कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। मेंडल ने 2 प्रयोग किया। लंबे पौधों का पराग को छोटे पौधों बीजांड के निषेचित करने के लिए लिया गया और छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड निषेचित करने के लिए। यदि हम इन दो प्रयोगों में उत्पन्न हो पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? क्वेश्चन नंबर B, प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। मेंडल ने 2 प्रयोग, एक लंबे पौधों का पराग के छोटे पौधों के बीजांड के निषेचित करने के लिए किया। 2 छोटे पौधों में पराग के लंबे पौधों का बीजांड के निषेचित करने के लिए। जब हम दोनों प्रयोग में उत्पन्न हो तुलना करते हैं तो पाते हैं प्रयोग में लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं और प्रयोग 2 में सभी लंबे पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 331, निम्नलिखित चित्र में 2 पौधों के बीच संकरण F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इन संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। किस विकल्प के गलत निष्कर्ष करें? C, लाल और हरा दोनों ही प्रभावी हैं। हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। लाल और हरा दोनों प्रभावी हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। ये निष्कर्ष गलत है। केवल लाल रंग का प्रभावी तथा हरे अप्रभावी हैं। ये निष्कर्ष F2 पीढ़ी के लिए सही है। मेंडल में मटर के पौधों का प्रयोग संबंध इनमें से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर C, द्विपीढ़ी F2 में है जो कि F2 पीढ़ी के लंबे पौधों को संतति थी। सभी पौधे लंबे थे। मेंडल के मटर के पौधों का प्रयोग संबंध में द्विपीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी लंबे पौधों की संतति थी। सभी पौधे लंबे पौधे हैं। कथन गलत निषेध दिए गए। ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता का जनक पिता माना जाता है। मेंडल ने कृत्रिम पराग प्रयोग में लिए मटर के पौधों का संकरण प्रयोग किए जाने वंशाक्रमों का नियम दिया। सामान्यतः मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? क्वेश्चन नंबर A, 22। मनुष्य
22 जोड़ी। मनुष्य में 22 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र और 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 40 गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष एवं स्त्री में समान प्रकार के होते हैं, जिन्होंने अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में शेष 2 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र छोटा, दूसरा बड़ा होता है, अर्थात उन्होंने क्रमशः एक्स और वाई गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में शेष दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं, इन्हें एक्स गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार पुरुषों में 44 + XY, महिला में 44 XX 40 गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों गुणसूत्र लिंग के निर्धारण होते हैं। लिंग जिन्हें गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम कहते हैं। एक समानता पुरुष में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? इसी 2। स्तनधारी जीवों जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं में लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र। पुरुषों में एक वाई और एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में 2 एक्स और गुणसूत्र होते हैं। दोनों लिंग गुणसूत्र एक साथ एक व्यक्ति के लिंग को परिभाषित करते हैं। लिंग निर्धारण मुख्यतः पिता के एक्स और वाई गुणसूत्र द्वारा ही होता है, क्योंकि माता में एक्स दोनों गुणसूत्र समान होते हैं। गुणसूत्र और क्रोमोसोम सभी वनस्पति जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं। आनुवंशिकता गुणसूत्र जारी करने के लिए संचरित करने के लिए जाने जाते हैं। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पायसम स्टाइवन। हरी मटर पर वैज्ञानिक का नाम पायसम स्टाइवन है। ट्रिटिक एक्टिवम गेहूं वैज्ञानिक नाम है, जिन्हें जीमैन जो का वैज्ञानिक नाम। निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? डी एक्स। मनुष्य के गुणसूत्र संख्या 46 जोड़ी होते हैं। मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक ऊपर 23 जोड़ी भी होती है। मनुष्य 23वीं जोड़ी की गुणसूत्र की विभिन्नता के कारण विकसित होती है, इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र के लिंग निर्धारण करते हैं। माता पिता के जिस संतान में XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसमें XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री के जन्म के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर डी अबायोपिक्स का सिद्धांत। मेंडल के वंशागत के नियम के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लक्षणों को स्थानांतरित करता है। मेंडल ने यह प्रयोग मटर के पौधे पर किया जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार को आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? आणविक जातिवृत्त मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का प्रयोग डीएनए विश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण के आधार पर जीवों के बीच आनुवंशिकता रिश्तों पर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में डीएनए अनुकरण माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है नियम समय जीवों की तुलना में कम वंशागत अंतर प्रदर्शित करने वाले, अर्थात दूसरे शब्दों में जीव से अधिक दूर के संबंधित डीएनए का अधिक अंतर है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन्स का आधार पर हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान उनके जीन्स का आधा हिस्सा होता है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति का निर्माण में 2 युग्मक का संयोजन होता है, जिसमें अगुणिक गुणसूत्र का एक समूह होता है। युग्मक निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिका में होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली अगुणिक आंतरिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्र विभाजन कहते हैं। लैंगिक जन्म वाले जीवधारियों के जीवक चक्र में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुण अवस्था पुनः स्थापित होती है। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में क्रोमोसोम होती हैं 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम। सभी वनस्पतियों में प्राणियों
की कोशिका में जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी अनुवंशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा के समान अपने अपने जोड़े के समाजन होते हैं। उन्हें सम्मिलित रूप से समाजन गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषम जात गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में 23वां जोड़ा XY तथा महिलाओं में XX होता है। ये ही गुणसूत्र लिंग निर्धारित करता है। मानव शरीर की एक कोशिका कितने गुणसूत्र होते हैं? 40। गुणसूत्र कितने संबंधी है? गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों संचरण से होती है। गुणसूत्र अलिंगीय लक्षणों के संचरण संबंधी गुणसूत्र द्वारा आनुवंशिक गुण पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र को निर्माण DNA प्रोटीन से होता है। गुणसूत्र की खोज का श्रेय स्ट्रेसबर्गर को दिया। उस बिंदु को क्या नाम दिए जिसे क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? क्वेश्चन नंबर B सेंट्रोमियर। प्रत्येक गुणसूत्र में एक ऋणात्मक संकीर्ण मिलता है, इसे गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र में क्रोमैटिक इसी बिंदु पर जुड़ते हैं। इस पर भिन्न आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्र का 4 प्रकार का वर्णन किया गया है। मध्य केंद्रीय मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीच में स्थित होते हैं, जिसमें गुणसूत्र की 2 भुजाओं के बराबर लंबाई होती है। उप मध्य केंद्रिक सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में समान गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य हटकर होता है, जिसमें परिणाम रूप एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी। अग्रबिंदु एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है। अत्यंत केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्पों में यदि एक पौधा समजीवी जीनोटाइप t कैपिटल I है तो समलक्षणी होगा। क्वेश्चन नंबर C बौना और गोल। मेंडल ने पाया एपन विषम युग्मक की कैपिटल R का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल R जनक के समान होता है, इसलिए उनके प्रस्ताव दिया असमान कारकों जोड़े को कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होता है, इसे प्रभावी दूसरे पर अप्रभावी नाम दिया गया। द्विसंकर क्रॉसों दो विशेषणों के विभिन्न पौधों के क्रॉस होते। मेंडल ने एक दूसरे सामान्य नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अप्रभावी का नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि जब किसी संकरण पर लक्षणों का 2 लक्षणों लिए तो किसी एक जोड़े का लक्षणों का वियोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। अतः पौधों का समजीवी स्मॉल टी कैपिटल R समलक्षणी बौना अगोला होता है। मटर के पौधों में पाया जाने वाला युग्म निम्नलिखित में कौन सा है? ये मेंडल में मटर के पौधे उन लक्षणों पर विचार किया गया है। स्वादिक लक्षण बीज का आकार, प्रभावी लक्षण गोल, प्रभावी लक्षण झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, फली का आकार फूली हुई संकीर्ण हुई, फली का रंग हरा पीला, पुष्प की स्थिति अक्षीय अंततः, तने में कोई ऊंचाई लंबा पौना, आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं। क्वेश्चन भी जीन के सभी जीवों आनुवंशिकता लक्षणों के संचरण को वाहक होते। सभी जीवों आनुवंशिकता लक्षणों को संचरण आनुवंशिक इकाइयों के होता है। मेंडल ने इन्हें कारक जबकि जेहानसन जीन का वनस्पति भागों में बीज के बचाव कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा। टिश्यू कल्चर एक पादप ऊतक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि निर्मित परिस्थितियों में पौधों को उगाना है। ये
प्रत्येक कोशिका का पूर्ण पौधों में निर्धारित करने के लिए विषण परोस 1902 हैबर लैंड कोशिका की पूर्ण शक्ति का झांकण दी थी, अतः इन्हें पौधों का टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। 349 एक नवजात शिशुपालिका की कोशिका के गुणसूत्र का कौन सा संयोजी होता है? 44 गुणसूत्र XX समान। एक मनुष्य के कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से 44 गुणसूत्र समान समजात ऑटोसोम होते हैं। समजात गुणसूत्र स्त्री और पुरुष के में समान होते हैं। पुरुष में तेजबीज जोड़ी के असमान गुणसूत्र हेट्रोसोम या लिंग गुणसूत्र XX क्रोमोसोम कहते हैं, इन्हें XY दर्ज करते हैं। स्त्रियों में तेजबीज जोड़ी के गुणसूत्र भी समजात होते हैं, इनमें से XX दर्शाते हैं, अतः ये एक नवजात नाबालिका की कोशिका में 44 गुणसूत्र होते हैं, XX संयोजित होते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? द्विगुण जीव जिनके लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुण कोशिकाओं के गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है, लिंग निर्धारण करता है, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर D, सभी जन्म वनस्पतियों में गुणसूत्र की एक निश्चित संख्या होती है। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिसमें 22 गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान होते हैं, इन्हें ऑटोसोम कहते हैं। जबकि 23 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुष में असमान होते हैं, इन्हें हेट्रोसोम कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है, इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 22 + XY, स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 22 + XX होती है। टिड्डों तथा कुछ कीड़े कॉकरोच के नर में एक लिंग क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि मादा में एक समान लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार लिंग निर्धारण प्रोटीन और टाइट द्वारा XX मादा और XY नर कहते हैं। आनुवंशिकता का पार्ट 2 कल। आज लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए।